हे वेलकम बैक। मेरा नाम है रुपेश और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के 4 मेथड होते हैं। हम लोग एक मेथड के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हम लोग पूरे प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए एक करके देखते हैं इसको, प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन। So let us discuss valuation of method in details. Average profit method. Under the average profit method, goodwill can be calculated by two method. एक सिंपल प्रॉफिट मेथड होता है और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड होता है। सिंपल प्रॉफिट मेथड के ऊपर में पूरा सम्स हम लोग करेंगे आज, एक भी सम्स छोड़ेंगे नहीं। और आपका कोई डाउट्स वो हो नहीं सकता है, फिर भी अगर रह जाए डाउट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सिंपल प्रॉफिट मेथड नाम से ही पता चल रहा है सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। फिर भी इन दिस केस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स आर एवरेज। पिछले सालों की प्रॉफिट जो होती है उसका एवरेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एक बिजनेस है ABC कंपनी है, नहीं जस्ट एग्जाम्पल है, डोंट टेक सीरियस। और पिछले 2-3 सालों में, जैसे मान लीजिए हम पिछले 2 सालों का ही बात करते हैं, 2017 और 2018 का, हमारा बिजनेस ने 2 साल में, पहले साल में 1 लाख प्रॉफिट कमाया और दूसरे साल में 1,80,000 प्रॉफिट कमाया। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड मेरा क्या है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करके आया कितना, 2,80,000। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज का मतलब कितना होता है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ऐड किया है, दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोगों ने जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड किया है उससे डिवाइड कर देंगे। हमने 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड किया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,40,000। मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि मेरा कंपनी 1,40,000 हर साल प्रॉफिट कमाया है। यस बोल सकते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसा कि एवरेज से ही पता चल रहा है, इसका अगर आपको स्टेप लिखना है तो स्टेप भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर आफ्टर एडिंग द नॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस जो है उसको माइनस करने के बाद में, एबनॉर्मल लॉस जैसे कि हम इस जो अभी एग्जांपल आपको बताया उसी में देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल पढ़ा, लेकिन अगर इसमें एक स्टेटमेंट अगर होता कि पहले साल में एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था, पहले साल में एबनॉर्मल लॉस हुआ था हमारा 40,000 का। जब एबनॉर्मल लॉस होता है और प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दिया रहता है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो समझिएगा कि एबनॉर्मल लॉस को उसने माइनस करके दिया है। यानी कि इस साल में मेरा प्रॉफिट 1,40,000 हुआ था, तो हमें 1,40,000 और 1,80,000 को ऐड करना था, 3,20,000। तब 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा आता है आंसर 1,60,000। समझ में आया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मान लीजिए 2018 में 20,000 का एबनॉर्मल गेन हो गया था। एबनॉर्मल गेन मतलब हमने कोई मेहनत नहीं की, तो इसमें वो एबनॉर्मल गेन छुपा हुआ है, तो इसको माइनस कर लेंगे हम। हमारा इस ईयर का एक्यूरेट प्रॉफिट कितना है, 1,60,000। आई बात समझ में। अगर ना आए तो वीडियो को घुमा करके एक बार फिर से रिवर्स करके देखो। फिर भी अगर ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। डोंट बी शाई। स्टेप 2, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एज फॉलो। आपने टोटल प्रॉफिट ऐड कर लिया आफ्टर एडजस्टमेंट, जो आपको एडजस्टमेंट करनी थी। उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर का आपने ऐड किया, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 4 ईयर्स का। जितने भी ईयर से आपने किया वो आपको कैलकुलेट करके निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल परचेज होता है, कितने ईयर की परचेज चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन इट्स वैलिड 3 ईयर्स परचेज। बोला है 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स की परचेज चाहिए 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट में। विच वेयर फॉलो, प्रॉफिट 2015 का 22,000 है और 16 का 18,000 है। लॉस हुआ है 2017 में 5,000 और 2018 में हुआ है 25,000 रुपया प्रॉफिट। क्वेश्चन में कोई डाउट्स नहीं है।
तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। सभी ईयर को लिख लिए इस तरह, ईयर वाइज ईयर, 15, 16, 17, 18, तीनों ईयर का। पहले ईयर का जो प्रॉफिट था उसको भी लिख लिए, दूसरे ईयर का प्रॉफिट और तीसरे ईयर का जो लॉस था, ये लॉस है, लॉस को हम लोग माइनस करते हैं। इसको ऐड करो, 22, 18, 40,000 माइनस 5,000, 35,000 और 25,000, 60,000। टोटल कितना ईयर है? 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट टोटल 60,000 4 साल का, और 4 से डिवाइड कर देंगे, 15,000 रुपये आ गया। ये मेरा क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट मेंटेनेबल। मतलब हर साल बोल सकते हैं मेरा 15,000 रुपये का प्रॉफिट आता ही आता है। क्वेश्चन में बोला कितना है? इट इज वैल्यूड 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज गुडविल। तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 45,000। कोई डाउट्स? डोंट वरी, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ एडमिशन, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। दे एडमिट A for 1/5 share. The goodwill of firm should be valued on the basis of 3 years purchase। 3 साल का परचेज चाहिए उसको, 3 साल का परचेज फॉर लास्ट 4 years एवरेज। तो 4 साल का यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है, 1 साल इधर है, ठीक। हमको क्या करना है? ऐड कर लो, 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000, कितना हो गया? 2.5, 3, 3.5 लाख और 5, पूरे 5 लाख। हमारा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स, कितना आएगा? 1,25,000 एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। हमको गुडविल चाहिए भाई साहब, तो गुडविल का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था? देखो गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपका यहाँ पर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना निकला? 1,25,000। कितने साल के चाहिए आपको? 4 ईयर्स परचेज, मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितने आ जाएंगे? एवरेज निकल गया ना। कितने साल का परचेज चाहिए? 3 साल का, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 3,75,000। वाह 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 वाह, अरे आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है फाइंड आउट द गुडविल ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स परचेज चाहिए। प्रॉफिट क्या है 5 साल का? 2013 में 50,000, 14 में 60,000, 15 में 40,000, 16 में 65,000 और 17 में 80,000। 2016 गुडविल आफ्टर चार्जिंग 5,000 फॉर फायर। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। क्या बोला है कि 2016 में जो प्रॉफिट हुआ था वो 5,000 रुपये लेस करने के बाद आया था। क्यों? क्योंकि उस साल आग लग गया था। तो अगर वो 5,000 का माल नहीं जरता तो इसमें मेरा 5,000 रुपया आता या नहीं आता? हम ये बोल सकते हैं मेरा टोटल 70,000 का हुआ है। ऑफ कोर्स बोल सकते हैं 5,000 का अगर माल नहीं जलता तो मेरा प्रॉफिट ही ना होता। हमको कैलकुलेट क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो लिख लेंगे। एक्यूरेट गुडविल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 50,000, 60,000, यहाँ पे 40,000 ही, और यहाँ पे 70,000, और इस ईयर का 80,000। ऐड कर लो, कितना आएगा? 6, 5, 11, 4, 15, 7, 22, 8, 30, 3 लाख रुपये। कितने ईयर है?
1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो। 3 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000। गुडविल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 एवरेज मल्टीपल प्रॉफिट, 1,80,000। देखो यहाँ पे 1,80,000 है। क्वेश्चन और प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं है, हम यहीं पे कर दिया, आप अलग अलग ही करोगे। तुम लोग इधर पे गांजा मुझी नहीं करना। प्रॉब्लम नंबर 4, ABC पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, दे एग्रीड डी इक्वल शेयर फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेट बेसिस ऑन द 4-year परचेज एवरेज। 4 years परचेज एवरेज, द लास्ट 5 years प्रॉफिट 14, 15, 16, 17, 18, 2018 तक दिया हुआ है। देखो 2014 में प्रॉफिट हुआ है और 2018 में सिर्फ लॉस हुआ है। ठीक है, बोला है 1 January 2018 a mob costing 20,000 was purchased and debit to traveling expenses, an account of which depreciation is charged 25%, calculate the value of goodwill after adjustment। मतलब एक मिस्टेक हो गया है कि इसमें एक परचेज भी हुआ था, जो एसेट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिया गया था उसमें। यहाँ पर नोट में हम लोग देख सकते हैं 2018 में मोब कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज बट इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मोब परचेज एक एसेट का नाम है, एसेट्स होता है वो, लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंस है, उसमें ऐड हो गया था। आफ्टर रेक्टिफिकेशन लॉस विल बी रिड्यूस 20,000। 2018 का लॉस 20,000 से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज विल बी 25% ऑफ मॉब कॉस्टिंग एंड नॉट चार्ज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डिप्रिसिएशन हुआ था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं गया था। तो हम लोग यहाँ पर 1,20,000 का हमारा जो कॉस्टिंग था, 1,20,000 माइनस 20,000 मॉब कॉस्टिंग कितना हो गया? 1,00,000 का लॉस हो गया। लेकिन हमारे बिजनेस में जो 5,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ था वो ऐड नहीं किया गया था, तो डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। मतलब अब हम लोग टोटल बोल सकते हैं 1,05,000 रुपया करेक्ट फिगर। देखो यहाँ पर 1,05,000 रुपया है, करेक्ट समझ में आ रहा है? ठीक, पाँचों ईयर्स को हम लोग ऐड प्लस और माइनस करने के बाद में 2,35,000 आया। इसको 5 ईयर से डिवाइड करेंगे 47,000 होगा। और एवरेज गुडविल चाहिए तो हम लोग को कितना ईयर्स का परचेज गुडविल चाहिए था? 4 ईयर्स का। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 1,88,000। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली वीडियो आपसे मिस हो सकती है। थैंक यू।